नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की कहानी कपिल की है। कपिल ने बताया कि वो बचपन से ही उसे बहुत शौक था डांस करने का और उसके घर वाले पहले तो उनके दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत रोकते टोकते थे कि डांस नहीं करना है, ये सब लड़कियों का काम है, क्योंकि उस टाइम पे इतना उन्हें नहीं पसंद था ये सारी चीज़ें। लेकिन इनके मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे और जब वो गांव से निकल कर के शहर आते हैं तो उनके पापा ने कपिल का एडमिशन एक अच्छे से डांस स्कूल में करवा दिया था, जहाँ पर कपिल ने बहुत अच्छे से डांस सीखा और बड़ा हो गया। उसने ग्रेजुएशन भी ले ली थी और बहुत खुश था कि अब कहीं अच्छी सी जॉब मिल जाए तो सही रहे। कई जगह उसने अप्लाई किया था और फाइनली उसे मुंबई में जॉब मिल जाती है और वो अपने मम्मी पापा से परमिशन ले करके मुंबई के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाता है। वैसे भी वहाँ पर घर लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा शहर है और इतनी आबादी है कि छोटा सा घर भी बहुत महंगा मिलता है और उसकी मतलब इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि कोई अच्छा सा घर ले सके। वो पता करता है कि कहीं आउटर में ही मिल जाए शहर से तो मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि शहर में लेना तो बहुत मुश्किल था। तो शहर के बाहर उसे एक जगह पर एक रेंट पे कमरा मिल जाता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ उसके हिसाब से ठीक था। किचन नहीं था अलग, सेपरेट बाथरूम लैट्रिन भी नहीं था, वो सभी के साथ था और भी किराएदार थे उन्हीं के साथ था। तो लेकिन उसने सोचा कि इतने कम पैसों में इतना तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा। जाता है, रूम देखता है तो रूम गंदा बहुत था। उसने साफ़ सफाई की और साफ़ सफाई करके ज़मीन में ही अपना बिस्तर डाल दिया और बैग वैग रखा। किसी तरह इधर उधर देख ही रहा था अभी कि खिड़की जो उसकी एक थी कमरे की, वो पीछे जंगल की ओर खुलती थी। वैसे तो मकान मालिक ने बोला था वो खिड़की मत खोलना क्योंकि वो जंगली इलाका है, हो सकता है कोई सांप बिच्छू ये सारी चीज़ें अंदर ना आ जाएं, क्योंकि नीचे का कमरा था तो ऐसा हो सकता था। तो एक दिन ऐसे ही 2-3 जब गुजर चुके तो एक दिन वो छत पे टहलने के लिए गया, क्योंकि बाहर लड़कियां और औरतें ये सब बैठी हुई बातें कर रही थी। तो उसने सोचा अब बाहर से अच्छा है मैं छत पे थोड़ा टहल लेता हूँ। तो रात का वही 10 बज रहा था, गर्मी का मौसम था, सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर और छतों में टहल रहे थे। तो कपिल भी अपनी छत पर जाता है। वो अपना मोबाइल भी ले गया था और मोबाइल में देखते हुए मैसेज कर रहा था अपने दोस्तों को और सब कुछ। ये करते करते टहल रहा था वो, और अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो घुंघरुओं की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई डांस कर रहा है। और वैसे भी वो तो इतना अच्छा डांसर था ही, तो उसे तो वैसे भी पहचान हो ही जाती है कि कहीं कोई डांस कर रहा है। वो मोबाइल अपना बंद करता है, जेब में रखता है और इधर उधर देखने लगता है। ऊपर टंकी रखी थी पानी की, उस टंकी वाली सीढ़ी से जब ये ऊपर चढ़ता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि 2 घर छोड़ करके एक घर है जहाँ पर तीसरी मंजिल पर, जो कि इनकी बिल्डिंग के लेवल पर ही थी, ये भी 3 मंजिल की थी। तो देखा वहाँ एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में डांस कर रही है छत में। ये वहीं पर खड़े खड़े काफ़ी देर तक डांस देखता रहता है और फिर वहीं बैठ जाता है। और वो लड़की नॉन स्टॉप डांस कर ही रही थी। 1 घंटा हो जाता है, 12 बज जाता है। अब वो सोचता है, घड़ी देखता है मोबाइल निकाल के, तो देखता है 12 बज चुका है और इतनी देर से ये लड़की नॉन स्टॉप डांस कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी डांसर होगी। अब ये नीचे उतरता है और सोचता है कि कल मैं इनके घर जाके इनसे बात करूँगा और देखता हूँ कि हो सकता है कि अगर अच्छी डांसर हो गई तो इसे भी अच्छी जॉब मिल सकती है, मैं इसकी कोई हेल्प कर सकूँ। क्योंकि जैसे कि बोलते हैं ना, कोई एक टीचर अगर है तो अगर दूर से कोई अच्छा स्टूडेंट दिख रहा है तो वो उससे कांटेक्ट किए बिना रह नहीं सकता है।
वही हाल कपिल का था। तो दूसरे दिन सुबह होते ही ये उनके घर पहुंचते हैं और उनके घर जाके उनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे तो देखा कि अंदर एक हस्बैंड वाइफ हैं। वो किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे। तो ये थोड़ी देर बाहर वेट करता है और जब वो शांत हो जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करता है। तो उनके हस्बैंड निकल के आते हैं बाहर। वो पूछते हैं कौन है आप? तो ये बताता है मैं ये 2 घर छोड़ करके वहाँ किराएदार हूँ और मैं आपके यहाँ कोई किराए पे लड़की रहती है क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो किराए पे कोई लड़की नहीं रहती है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है वो अभी ना हो, बाहर हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई किराए पे लड़की नहीं रहती है और ऐसी कोई है भी नहीं। तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करें और यहाँ से जाइए, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं अंदर, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कपिल वहीं खड़े खड़े सोचता रह जाता है कि आखिर इन्होंने झूठ क्यों बोला। क्योंकि कपिल ने खुद देखा था और उनके घर में इतने सारे किराएदार रहते हैं और कपिल ने ये भी पता कर ही लिया था कि मकान मालिक सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे भी नहीं हैं। तो ये चीज़ थोड़ा अजीब है। और ये जो सोचते सोचते अभी वहाँ से चल ही रहा था, तभी उसे अचानक से वही घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक बार फिर पलट के घर की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये फिर से अपने घर की तरफ जाता है और उस दिन वो अपने ड्यूटी पर नहीं जाता है, घर में ही रहता है। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अजीब सा कुछ घूम रहा था, सोच रहा था। वो सर दर्द होने लगा था तो उसने दवाई खाई और आराम करने के लिए लेट गया। शाम हुई और शाम को जब वो उठा था तो अब उसने सोचा सुबह भी खाना नहीं खाया था, हो सकता है इसी वजह से तबीयत और ख़राब लग रही हो। तो वो जाता है बाहर, थोड़ा बहुत कुछ खाना लेकर आता है और घर में खाना खाता है। खाना खा करके फिर वो छत में वही 9 बजे निकल जाता है और थोड़ी देर टहलता है, वहीं बैठा रहता है और अपने घर वालों से बात करता है फ़ोन पे। बात करते करते ये फिर जब उस छत की तरफ देखता है तो वो लड़की फिर से दिखती है डांस करते हुए। अब ये बहुत अजीब था। इसने सोचा कि अब मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ और उनको दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये क्या है। तो ये जैसे ही फ़ोटो खींचता है, जूम करके खींचता है, तभी उसे कुछ अजीब सा दिखता है कि उसका इतनी देर से वो फ़ोटो खींच रहा है लेकिन फ़ोटो आ नहीं रही है। बहुत परेशान होता है, सोचता है शायद मेरे कैमरे में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, फ़ोटो नहीं आ रही है। क्योंकि ये इन सब बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, भूत प्रेत और ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल नहीं विश्वास करता था। तो ये वहाँ से उतरता है और सोचता है अब कल जा कर के ही मैं उनसे या पड़ोसियों से किसी से पूछूंगा। तो ये अपने घर से सुबह निकलता है नाश्ता वास्ता करके और वहीं अपने गली में टहल रहा था। तभी एक घर के बाहर एक अंकल जी बैठे रहते हैं, उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि अंकल जी, ये जो घर है इनका, क्या इनके घर में कोई किराएदार लड़की है क्या जो डांस करती है? क्योंकि आपने कभी सुना है डांस करते हुए कोई लड़की? मैंने देखा है वो लड़की डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है और मैं भी एक डांस टीचर हूँ। तो मैंने सोचा कोई हेल्प कर दूँ, तो इसीलिए मैं उनके घर गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके घर में कोई लड़की नहीं रहती है। अब वो अंकल जी भी इसको बड़े गौर से देख रहे थे, कुछ बोलते नहीं, एकदम चुप रहते हैं और उठ के वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। कपिल को ये चीज़ समझ नहीं आती, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया, लड़की के बारे में पूछा इसलिए तो नहीं, मतलब क्या बात है, ये तो समझ ही नहीं आता है। उसी दिन वो जब टहल करके वापस आ रहा था तभी उसे उसकी गली में एक लड़की मिलती है, वही सफ़ेद सूट में वो वहाँ टहल रही थी। तो ये दूर से ही पहचान जाता है कि ये शायद वही लड़की है और मैं अब इससे बात करूँगा। तो ये जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है अपने घर की तरफ। वो लड़की इसके घर के ठीक सामने खड़ी होती है और दूर से ही उसको देख रही थी। ऐसा कपिल को लगा कि शायद वो मुझे देख रही है और धीरे से उन्हीं के घर के अंदर चली जाती है
और अंदर ही अंदर ये अंदर से ही जीना था, ऊपर जाने का सीढ़ियाँ थीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। कपिल उसके पीछे पीछे जा रहा था। कपिल धीरे धीरे जा रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था कि सुनो, क्या मैं आपको जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। कपिल धीरे धीरे डरते डरते कुछ बोल रहा था, क्योंकि पड़ोसियों को बुरा ना लगे या किसी को बुरा ना लगे कि ये एक लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। तभी देखता है जो उसके किराएदार एक होते हैं, तो वो भी वहीं खड़े रहते हैं और वो बड़े गौर से कपिल को देख रहे थे कि कपिल कहाँ जा रहा है। वो पूछते भी हैं, कपिल कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? तो कपिल बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही छत की तरफ जा रहा था। वो छत की तरफ लड़की जाती है धीरे धीरे और कपिल उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब कपिल पहुंचता है तब तक वो पहुंच चुकी थी शायद ऊपर, और ये जैसे ही छत का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, अब कपिल ये सोचता है अगर वो लड़की छत में गई है तो दरवाज़ा अचानक से बंद कैसे हो गया, कुंडी अंदर से लगी थी। ये कुछ समझ पाता कि उससे पहले पायल और घुंघरुओं की आवाज़ उसे फिर से आने लगती है। वो कुंडी खोल के जैसे ही छत में जाता है तो देखता है, एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो इतना चमक रहे थे और वो लड़की वहाँ डांस कर रही थी, बहुत तेज़ी से घूम रही थी और हंसते हंसते बहुत तेज़ी से बोलती है, तुम मेरे बारे में ही जानना चाह रहे थे ना? लो मैं आ गई यहाँ पर, पूछो क्या पूछना है तुम्हें। वो डांस करते करते इतनी बातें उससे करती है। कपिल बोलता है कि हाँ, मैं जानना चाहता था कि तुम वहीं रहती हो ना उस घर में? वो बोलती, हाँ वो मेरा ही घर है और मैं वहीं रहती हूँ। तो ये बोलता है, फिर उन लोगों ने झूठ क्यों बोला कि तुम वहाँ नहीं रहती हो? तो वो एकदम से डांस करते करते रुक जाती है और एकदम से रोना शुरू कर देती है। कपिल बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? ऐसा रो क्यों रही हो तुम? और वो घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह दे। बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, अगर कुछ कहा है उसके लिए सॉरी। वो रोती रहती है बराबर और रोते रोते उस बिल्डिंग की दीवार से खड़ी रहती है और खड़े खड़े अचानक से गायब हो जाती है। कपिल अपनी आंखों से देख रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वो लड़की अभी डांस कर रही थी, बात कर रही थी और अचानक से गायब कहाँ हो गई। ये पूरी छत में उसको ढूंढता है, ऊपर से नीचे देखता है, सब जगह देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो तुरंत नीचे उतरता है और उस घर की तरफ ये जाता है। उनके घर का दरवाज़ा खटकाता है और जब मकान मालिक और मालकिन बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? आप इस घर में एक लड़की रहती है और अभी मैं उससे मिल के आया हूँ, उसने बताया है कि मैं इसी घर में रहती हूँ, और आप लोगों ने इतना झूठ क्यों बोला? और वो रो रही थी बहुत, तो ऐसा क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? अब वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और पूछते हैं, कहाँ देखा है तुमने उस लड़की को? तो वो बताता है, मेरी छत पे थी, मैं उसके पीछे ही गया था। और क्यों, क्या बात है? तब उनकी मम्मी बताती हैं, जो वो लड़की थी वो औरत उस लड़की की मम्मी थी। तो वो बताती है कि वो और कोई नहीं, मेरी बेटी है और आज से 5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वो बहुत अच्छी डांसर थी और डांसिंग में ही उसने अपना भविष्य देखा था, मैं डांस करूँगी। और डांस करते करते इसी तरह एक दिन इसी छत से उसके गिर के मौत हो गई थी। तब से हम दोनों अकेले ही यहाँ रहते हैं, मेरी बेटी यहाँ नहीं है, मुझे कभी दिखी भी नहीं, और ये तुम पहले इंसान हो जिसने उसे देखा है और ये बताया है कि मेरी बेटी मेरे घर में रहती है। अब कपिल सोचता रह जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसको कितनी बार देखा है डांस करते हुए और आज तो करीब से ही देखा है उसे। तो वो बताते हैं कि हाँ, वो अचानक उसकी मौत हुई थी और हो सकता है कि वो तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ी, तुम्हारा मन सच्चा है। कहते हैं जिसका मन सच्चा होता है उसे ऐसे दिखाई पड़ते हैं अच्छे लोग, और तुम भी उसी फील्ड में हो जैसे डांसिंग में, तो वो इसीलिए हो सकता है तुम्हें दिखाई पड़ी। तो वो किसी का नुकसान नहीं करेगी, ये मैं आप लोगों से बोल सकती हूँ।
और कई लोग आ जाते हैं पड़ोस के, तो वो लोग भी सुन रहे थे। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि कपिल को वो लड़की दिखाई पड़ी थी, लेकिन हाँ, कपिल का कोई नुकसान नहीं किया था। लेकिन कपिल ये बात कभी भूल नहीं पाता है, क्योंकि उसके बाद तो खैर कपिल को कभी वो दिखी नहीं। कई बार उसने कोशिश की देखने की, लेकिन दिखी नहीं वो। और लेकिन कपिल अभी तक ये बात कभी भूल नहीं पाता है और हमेशा याद करता है। अब तो कपिल ने वो घर भी छोड़ दिया है, अच्छा सा घर मिल गया है उसे शहर में, और आज भी वो बातें वो याद करता है। और उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह नई और अनोखी कहानी लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।